प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स रहता है, इस तरह से, है ना। जो फॉर्मूला दिया हुआ है वही यूज करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना रहता तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का। जस्ट इसके बाद वाले फंक्शन है उसके टर्म्स में, है ना, जी ऑफ एच ऑफ एक्स के टर्म्स में। फिर यही वाले आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच ऑफ एक्स के टर्म्स में। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स का एक्स के टर्म्स में, है ना। क्योंकि ये वाले जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाले कैंसिल इससे हो जाएगा और ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली देखो स्क्वायर इसको रिलेट कर सकते हो। तो चेन रूल में यही किया जाता है कि इन फॉर्मूला यूज करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वही। फॉर्मूला तो पता है ना सारा डिफरेंशिएशन का, स्मिता? यस सर। हाँ, तो जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी को यूज करना है ना। लेकिन ये लास्ट में जो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो इसी के टर्म्स में फाइनली होना चाहिए। जैसे उसमें साइन ऑफ यहाँ पे 3 रूट ये लॉग एक्स, है ना, इस तरह से अगर रहता y इज इक्वल टू, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये पूरे फंक्शन को 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो साइन एक्स का पढ़े हैं, है ना, ये रहेगा तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये वाले को कैपिटल एक्स मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स में, है ना, डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे डी साइन ऑफ कैपिटल एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ये कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स है, इट मीन्स इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉस कैपिटल एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन कैपिटल एक्स और डी कैपिटल ऑफ एक्स। फिर आ जाएगा डी कैपिटल ऑफ एक्स और ये डी एक्स। अब इसका, इससे छुटकारा मिल गया, इसका जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ से है वो कॉस कैपिटल एक्स हो जाएगा, कॉस कैपिटल एक्स। अब डी कैपिटल एक्स का वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 रूट लॉग क्या हो जाएगा एक्स, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो इस वाले कांस्टेंट को यहाँ पे लिखेंगे तो कॉस ये कैपिटल एक्स का वैल्यू रख लो, 3 रूट लॉग ये एक्स हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट यहाँ पे आया, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो ये लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट लॉग एक्स, है ना, और ये डी एक्स के टर्म में। तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को एक्स डैश मान लेंगे यहाँ पे। तो अब log x को x डैश मानेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos 3 log x, ये स्क्वायर रूट में है ना, ये 3 आ गया बाहर। अब d यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट x डैश, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x डैश लिखना पड़ेगा और d x डैश यहाँ आ जाएगा और dx स्मॉल। अब x डैश ये तो पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज होगा कि स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है एक्स के टर्म्स में, इसका 1/2 रूट एक्स होता है ना, डायरेक्टली होता है, ये याद रखना है। अगर नहीं भी याद है तो इसको लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और उस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3 cos 3 स्क्वायर रूट लॉग एक्स, ये आ गया। अब इसका जो है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डैश का वैल्यू रख लेना। अब यहाँ पे एक्स डैश रखोगे तो डी एक्स डैश का क्या हो जाएगा, log x। अब देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला x के टर्म्स में है, तो तुमको 1/1 स्टेप करके इन टर्म्स ऑफ x पे जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 3 cos, सिर्फ रिकॉल करवा रहे हैं, x 1/2 स्क्वायर रूट लॉग x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आया स्मिता? यस सर। ठीक है, तो चेन रूल में इस तरह से किया जाता है कि तुमको जो फॉर्मूला बताया गया है उसी को यूज करना है। अगर उसमें प्रॉब्लम इन बिटवीन हो रहा है तो उसको कैपिटल एक्स, एक्स कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल एक्स डबल डैश, इस तरह से एज्यूम करके
आगे प्रोसीड कर सकते हो और लास्ट में क्या करना है, उसको एक्स के टर्म्स में ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो एनी हाउ जो कि 1/1 ओपन होते चला जाएगा और लास्ट में वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज होगा। समझ में आ गया ना क्या करना है जो चेन रूल में? स्मिता क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और सारे फॉर्मूला तो फिजिक्स में जो पढ़े हो वो यहाँ पे भी यूज होगा। अब देखो नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें जो होता है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में 1 या x इज इक्वल टू एफ वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। बट ये जो होता है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स ओनली x रखना, इस तरह से ध्यान रखोगे। एक्सप्लिसिट मीन्स ओनली x, फंक्शन ऑफ ओनली x, है ना। तो यहाँ देखो मीन्स एक फंक्शन मीन्स यहाँ पे क्या है, x को इन टर्म्स ऑफ y क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y को इन टर्म्स ऑफ x, एक ही वेरिएबल है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग रखना है, डिपेंडेंट को अलग। इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मोर देन 1 होना चाहिए, 3 भी आ जाएगा इम्प्लिसिट में। तो ये जनरली हम लोग को 2 के लिए पढ़ना है अभी, x, y, है ना। जनरली वेरिएबल हम लोग x, y लेते हैं, x, t भी ले सकते हो, y, t भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये फंक्शन रहेगा, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स कॉमा वाई। मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फाई, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और x इज इक्वल टू एफ वाई। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। अगर लिखेंगे तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ ओनली x। एक्सप्लिसिट में ओनली x के टर्म्स में और ओनली y के टर्म्स में। बट उसको ध्यान में रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं, x आ जाएगा तो ओनली x का, तो वहां से सोच सकते हो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन देखना है ना। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे सपोज एक फंक्शन है, एग्जांपल इम्प्लिसिट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई, सपोज ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये बेसिकली इस तरह से फॉर्म में ही रहेगा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना। अब यहां से तुमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट कर देना है डायरेक्टली। तो डिफ्रेंशिएट करोगे और इसमें चेन रूल यूज किया जाता है। यही यूज होगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डी ये वाई एक्स के टर्म्स में प्लस डी एक्स वाई, है ना, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे जो यूज होगा इसके लिए कौन सा यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। ये तो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। तो बेसिक जो रूल होता है या तो प्रोडक्ट रूल होगा या क्वोशिएंट रूल होगा, चेन रूल होगा, तीनों यूज होंगे साथ में, है ना। किसी किसी क्वेश्चंस में तीनों यूज होगा। अब देखो इसमें जो लिखोगे, अब किसी एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना है, वाई को सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर को बाहर किए, डी ये वाई और ये डी एक्स हो गया, प्लस अब क्या करेंगे
कि y को बाहर करेंगे d, ये x स्क्वायर, ये dx हो गया, प्लस ये dy बाई dx है। यहाँ पे क्या करोगे, x को बाहर किए तो dy बाई dx प्लस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाहर होगा तो dx बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 का करोगे d0 dx के टर्म्स में तो ये 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट वाले का किए हैं, ये सेकंड वाले हैं और ये थर्ड टर्म का है। अब यहाँ से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर ये dy बाई dx प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy, ये सुनो एक्स स्क्वायर का यस सर, dy बाई dx प्लस dx यहाँ पे x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, dy बाई dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो ये वाले तीनों को क्या करना है, साथ में रखना है। आई बात समझ में? तो साथ में रखोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx, फर्स्ट वाले से एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले से 1, थर्ड वाले से क्या हो जाएगा x, और रेस्ट टर्म को क्या करना है, राइट साइड लेकर के चले जाना है, तो ये वाले टर्म और ये, तो माइनस 2xy प्लस y। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2xy, है ना, प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो कुछ नया इसमें रहता नहीं है, बस वही चेन रूल यूज किया जाता है ना। आई बात समझ में? हेलो, कोई दिक्कत किसी को? हेलो, यस सर, है ना। चलो, तो अगर इस तरह से रहता एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फाइंड करना रहता है dy बाई dx। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बहुत सिंपल ही है। अब इसमें करोगे तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स के टर्म्स में, है ना, डी ये वाई क्यूब ये डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर करो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर करो, ये साथ में कर लेना है प्रोसेस, इतना स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। ये dx प्लस यहाँ पे देखो ये वाले में क्या है कि y क्यूब है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे, d ये y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो dy, देन dy y क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब तो सॉल्व हो जाएगा ये यस थोड़ा सर, सा, तो यहाँ से लिख सकते हो, ये फर्स्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस 2xy प्लस यहाँ से 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया जाता है, हालांकि पार्शियल डेरिवेटिव कभी भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में नहीं बनाना, इवन बोर्ड्स में भी आएगा तो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। बट उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या किया जाता है, इजी कर लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसको यूज कर सकते हो, बट सब्जेक्टिव में कभी यूज मत करना, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? चलो एक एग्जांपल यहाँ पे देखने देन देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव वाले। y इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ से फाइंड करना है, आंसर बताओ जल्दी से, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से, कुछ इसमें एक्स्ट्रा था नहीं। so minus 2x plus y divided by 2y plus x। अच्छा,
क्या -2x, ओके, So bracket minus bar. हाँ हाँ ठीक है, माइनस ये 2x प्लस वाई डिवाइडेड Yes, बाई sir. 2y 2y, plus 2y plus x. हाँ ये आएगा। ठीक है, हो गया ना। अब देखो यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, ये सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, ये सिलेबस में है नहीं। तो dy बाई dx जो होता है वो माइनस डो एक्स वाई, इसमें तो ये फंक्शन होगा ना, फाई आएगा, तो एक मिनट, सर नेबुला से डोनेट करते हैं ना। नहीं, उसको ये जो यूज किया जाता है ये बेसिकली डो होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में डो यूज करते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल इसको बोलेंगे। ये होगा तो ये समझना है कि मोर देन वन वेरिएबल होगा जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बेसिकली dy बाई dx नहीं होता है, बट एक ही वेरिएबल को क्या किया जाए, मीन्स एक साथ क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल को लेते हैं और एक से ज्यादा जो वेरिएबल y आएगा या z आएगा उसको कांस्टेंट लिया जाता है, इससे यही समझना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें क्या किया जाता है कि मोर देन वन वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके टर्म्स में उसी को वेरिएबल लेना है, अदर जो आएंगे वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 है ना, कांस्टेंट रहेगा तो उसको लेफ्ट साइड में इस तरह से दिया हुआ रहेगा। इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ध्यान रखना कि dy बाई dx इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव फाई का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस डी फाई, अब y क्या हो जाएगा dy, है ना, दो, इसको दो पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाले याद रखना, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो ये फाई, ये x कॉमा वाई है ना, इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं डी फाई डी एक्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, डी फाई बाई डी वाई लिखेंगे, है ना, 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीपिंग x एज कांस्टेंट, समझ में आया ना, दो फाई वाई दो वाई, तो वहां पे x कांस्टेंट हो जाएगा, अगर z आएगा तो वही कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इस तरह से हो, x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 0, अगर d फाई और यहाँ पे दो z लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कीपिंग, बोलो, x एंड y constant. कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, तो z के टर्म्स में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx ही है बेसिकली, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, z के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ओनली z वेरिएबल हो गया, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना कि दो फाई बाई दो एक्स न्यूमरेटर में है और दो फाई बाई दो वाई क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ऐसा नहीं कि वाई वाले ऊपर ले। अब देखो जैसे सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ था, उसका आंसर तो वही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई था ना जी, इज इक्वल टू 2, Yes, sir. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो इस फॉर्मूले से ये फाइंड करो तो अभी जो बताएं उससे,
यहाँ पे फॉर्मूला लिखा सेम हुआ आ रहा है। आ रहा है ना सेम? यस सर। ओके, एग्जाम्पल और भी एक दो देख लो। y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, किसी भी मेथड से कर सकते हो। यहाँ से फाइंड करना है dy बाई dx। बताओ, किसी भी मेथड से। सो बोलो। माइनस सॉरी y sin x माइनस cos y डिवाइडेड बाय cos x माइनस x sin अच्छा, y। आंसर जो है वो क्या आएगा? कॉस वाई बोला ना? सो y sin x माइनस cos अच्छा y। अच्छा ठीक। अच्छा, इस तरह से आ रहा होगा, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई यस सर, ऊपर में ब्रैकेट माइनस है। माइनस वाई, बस ना। सो 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस। यस सर। ठीक है, ये आया सबका? हेलो, नॉर्मली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बताना पड़ेगा। स्मिता, देवांशु, नहीं सर। हो जाएगा? यस अच्छा सर। मेरा 1 नहीं है माइनस। अच्छा, -1 नहीं आया। अरविंद, यस सर। आ गया आंसर? नहीं सर, कर रहे हैं। रिताम्बरा, ट्राई करो। रवि, वहाँ -1 आना चाहिए, आंसर में कुछ ऐसा ही दिया हुआ। रिताम्बरा, Yes, sir. चेन रूल समझ में आया था? हाँ सर। अच्छा, इसका आंसर बताओ। मैच मैच किया आंसर इससे? संचिता, नहीं सर। सर -1 नहीं आ रहा। -1 नहीं आ रहा है तो हो सकता है ये आंसर गलत हो। अगर नहीं आ रहा है तो, है ना? अरविंद, नहीं आ रहा है आंसर? नहीं सर, -1 नहीं है। अच्छा, देखते हैं। डिफरेंशिएट किए, y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स। सो डी वाई वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स प्लस, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ, या लिख देता हूँ एक्स कॉस वाई, ये डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ y cos x dx। सो दिस इज इक्वल टू ये dy y dx प्लस, यहाँ पे देखो cos y प्लस x क्या हो जाएगा? माइनस साइन y dy y dx, है ना? क्योंकि cos y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे यस तो सर। dy y dx आएगा, प्लस यहाँ पे y माइनस साइन x, है ना? अब प्लस क्या आ जाएगा? cos x dy by dx। ठीक है, अब देखो dy by dx जो है वो यहाँ पे है ना? ये 3 टर्म के लिए, तो तीनों को साथ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? dy by dx, सर सारे को आ लिख, गया -1। है ना? ये 1 होगा यहाँ पे। यस सर। इस वाले टर्म को लाओगे तो ये प्लस के साथ आएगा, प्लस x साइन y होगा, और इस टर्म को लाओगे तो माइनस cos x होगा, इज इक्वल टू cos y माइनस y साइन x। यस और नो? अब क्या करना है? यस dy सर। dx इज इक्वल टू cos y माइनस y साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x साइन y माइनस cos x। वही आया, माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से, है ना? सेम आंसर है यस दो, सर। है ना? यस सर। सेम आंसर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो सेम चीज आ जाएगा। सेकेंड मेथड से भी बता दूं, ये हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया जाता है ना? ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएशन में इजी करने के लिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो उसके कंडीशन के साथ भी, डायरेक्टली यूज नहीं करना है, उस पे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट डिफरेंशिएशन में ही, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ रहेगा तो उसके कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और क्वेश्चंस उस पे पूछा जा चुका है, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ाऊंगा तो वहां पे बन जाएगा क्वेश्चंस। हालांकि एक दो एग्जांपल यहाँ पे करवा भी दूंगा, तो एक आइडिया कम से कम माइंड में रहेगा कि ऐसा भी होता है। चलो अब एग्जांपल, y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे तो बाई डिफॉल्ट अगर x और y पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। डोमेन निकालोगे तो यहाँ से तुमको फाइंड करना है कि dy बाई dx क्या होगा। फाइंड करके जल्दी से बताओ। हो सकता है कि समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया जाए। साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन जब यूज करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, अदरवाइज डायरेक्टली भी बना सकते हो या पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसमें इसको रीड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, ये मेंशन कर दो x कॉमा वाई विथ रेस्पेक्ट टू x। So, Hmm. so under root 1 minus y square minus अच्छा, dy बाई y. dx नॉर्मली ऐसे ही डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। Yes. Yes, sir. कैसे डिफरेंशिएट किया, x को साइन थीटा भी मान सकते हो, साइन अल्फा, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिए। हाँ वो भी कर सकते हो। साइन इनवर्स लगाओगे तो अलग हो जाएगा, फॉर्मूला आता है तब ना। y इज इक्वल टू साइन बीटा। सर देखो वही किया। अच्छा, साइन इनवर्स x प्लस वाई अगर रहेगा, हाँ एक मिनट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एक मिनट, हाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहे तो ये देखते तो एक ऑर्डर पता चल जाता कि किस में जा रहा है, तो साइन इनवर्स दोनों तरफ ले सकते थे। तो इस तरह से रहता है, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन इनवर्स लेंगे और यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। तो साइन So इनवर्स sin दोनों in, तरफ लेते तो ज्यादा इजी हो जाता शॉर्ट में। अदरवाइज क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा इजी, है ना। बोलो बोलो। सर वो x को अंदर वाले जो टर्म है उसको डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे तो सर क्या, सर x और y को sin थीटा और cos थीटा। अच्छा एक्स और वाई को साइन थीटा कॉस थीटा एज्यूम करके, यस सर। -1 से 1 के बीच में डोमेन है तो -1 से cos 1 में, हाँ कॉस थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस Yes, अल्फा sir. कॉस बीटा वहां से भी बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं Yes, ना। sir. अदरवाइज ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको डिराइव करना बहुत इजी है, जब इनवर्स बताऊंगा तो हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, सबसे बन गया। अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट यूज करना, नहीं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। डायरेक्टली हो जाएगा कि नहीं स्मिता, यस सर। बन जाएगा। यस सर, डायरेक्टली बनाया है। हाँ बन गया है ना।
चलो ठीक है, Yes, जब देखेंगे इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पे ये मेंशन कर दूंगा, ये इस टाइप का क्वेश्चंस बता दूंगा कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दो ही लोग इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, अद्वय एंड अरविंद। चलो नेक्स्ट इसमें अब इस टाइप का Sure. प्रॉब्लम क्या आएगा। हाँ सर जो मॉड में रहता कोई वेरिएबल रहेगा उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मॉड में तो पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो मॉड के साथ नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मॉड का प्रॉपर्टीज यूज करके मॉड से बाहर निकलना है, देन डिफरेंशिएट करेंगे। कंडीशन आएगा, दो केसेस आएंगे तो दोनों केस देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, यस सर। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन dy by dx is equal to x square y square square root 1 minus y to the power 6 divided by 1 minus x to the power 6। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर इसको एलिमिनेट करना है ना, यहाँ देखो इसमें अल्फा नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि हमेशा अल्फा को मीन्स जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसको राइट साइड रखना, बाकी सारे टर्म को लेफ्ट साइड लेकर के चले जाना, देन डिफरेंशिएट करना। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वहां पे कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होगा। तो ट्राई करना कि एक तरफ रख लें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, डिफरेंशिएट कर लें तो बाहर आ सकते हो उससे, नहीं तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो, देन अल्फा क्यूब, यहाँ से अल्फा क्यूब का वैल्यू लेकर के उसमें पुट करो, तो वो भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसको डायरेक्टली दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा क्यूब तो रह जाएगा, फिर वहां पे अल्फा क्यूब का वैल्यू यहाँ से लेकर के वहां पे पुट कर सकते हो। तो बताओ, ये होमवर्क में रहेगा, है ना, ये ट्राई करके आना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये इसे होमवर्क भी में अज्यूम रहेगा। करके बनाना या फिर वो मेथड क्या से? चीज? इसे भी अज्यूम, ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ वो भी एज्यूम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको फ्री करना है ना, स्क्वायर रूट से फ्री करना है, तो x टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा हो जाएगा, y टू द यस सर। पावर 6 है तो y टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अगर बाहर निकलोगे तो ये साइन कोस। बीटा, अच्छा सर। साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद देखना बना करके, है ना, इसको इस जी तरफ सर। लेकर के आ जाना, तब ट्राई करना है आता है कि नहीं। और मीन्स सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 6, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई। अल्फा क्यूब। इस तरह से रखोगे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट, अब ये पुट कर देना, है ना, पुट करने के बाद यस सर। थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक ना। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट करना, अरे बात समझ में। यस सर। जो सब्स्टिट्यूट करने का भी कंडीशन होना चाहिए ना? हाँ तो इसमें तो ये दिख रहा था ना, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, इट मीन साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों में से कोई एज्यूम कर सकते हो। y का वैल्यू वैसे ही यस। साइन अल्फा कॉस अल्फा, कंडीशन उसी तरह से डोमेन से ले सकते हो। अगर प्लस रहता तो tan थीटा वहां पे आ जाता है ना, क्योंकि उसका जो डोमेन होता है यस सर। -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो इस तरह से सोच सकते हो। तो इस सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो होमवर्क में, और ये प्रूव दैट, हाँ आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। एक और इसमें आप होमवर्क में ही लिख लो, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई x, देन dy बाई dx, ये प्रूव दैट, ये भी dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये सेकेंड हो गया।
थर्ड cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, है ना, या अल्फा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये प्रूव्ड है। 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to t to the power 2 plus 1 by t to the power 2. Then prove that पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट पहले t को कर लोगे, है ना, dy by dx is equal to 1 by x cube y, ठीक ना। ये दे दिया हूँ प्रूव दैट वाले, क्या आंसर तो पता है ना, वो डिफरेंशिएट करके क्या लाना है, जो हो जाएगा। यस ओके देन अब देखो एक और इसमें लिख लो 5 नंबर एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, देन बुकलेट से भी बना लोगे 1 बाई, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, ओके एक्स। इसका अलग से बुकलेट है, डिफरेंशिएशन का उसी में दिया हुआ है, सो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटिव हाँ हाँ दिया हुआ है। हाँ उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन। देन सिंगेज से बना लोगे, है ना, बुक रखे हो ना, सिंगेज क्यों खरीद के रखे हो। यहाँ से तुमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक MCQ में लिख लो 6 नंबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई प्लस 2xy ई टू द पावर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देन dy बाई डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है ना, आंसर दे देता हूँ, उसमें मैच कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन माइनस 2x ई टू द पावर y माइनस x माइनस 2y x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, थोड़ा लेंदी है फिर भी करना तो पड़ेगा ही, ई टू द पावर y प्लस 2, यहाँ पे माइनस x, है ना। बी ऑप्शन 2x ई टू द पावर x माइनस y प्लस 2y x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू x ई टू द पावर y माइनस x प्लस 2, ठीक है। यहाँ देखो सिर्फ चेंज किया है x माइनस वाई, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस लिखा है। सी नंबर माइनस 2x ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस 2y x प्लस 1, ये x है लिखा हुआ, डिवाइडेड बाई x इंटू ई टू द पावर y माइनस x अब प्लस 2, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज बन जाएगा। यस सर। तो ट्राई करना, ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से, और भी दे दूं क्या इसमें, एक और लिख लो, इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। 7 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, देन y डैश 0 इज फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड लास्ट ऑप्शन 0, ठीक है। इतना ट्राई करके आना, हो जाएगा। और भी दूं, यस सर। 8 नंबर x log y बेस e प्लस y log x बेस e इज इक्वल टू 5, देन dy बाई dx, है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं। फर्स्ट ऑप्शन माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लॉग एक्स,
फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन एक्स वाई वाई एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। थर्ड ऑप्शन, ये पीडीएफ भेज दूंगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। वाई बाई एक्स, कल का पीडीएफ मिला था? नो सर। ठीक है, वाई ये मिल जाएगा। एक्स प्लस कल का भी भेज दूंगा, वाई लॉग एक्स। ठीक है, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इतना ट्राई करके आना। ये अब नेक्स्ट ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इनवर्स वाले बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा बता दूंगा, है ना उसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले बताया हूँ ना? यस सर। लिख देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे y क्या होगा, एफ ऑफ टी के फॉर्म में रहेगा, x भी एफ ऑफ टी के फॉर्म में, एफ ऑफ टी नहीं। तो अगर यहाँ से फाइंड करना रहेगा dy बाई dx, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में फाइंड करेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू एफ डैश टी आ जाएगा ना। सेकेंड में फाइंड करेंगे dx बाई dt, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, g डैश टी आ जाएगा। देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, और यहाँ पे dx बाई dt इज इक्वल टू एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये तो बता चुका हूँ। एक एग्जांपल देख लो, आंसर बताना है। x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t प्लस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ, आंसर बताना है। प्रोसेस तो यही होगा। So हाँ, so 1 by minus 2t into e to the power t square minus t square into अच्छा ये 1 आया plus माइनस ई टू द पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आया कि नहीं? ये नहीं है। प्रोसेस तो पता है ना? Yes देखो sir. dx बाई dt अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, d ये माइनस है ई टू द पावर माइनस टी, सॉरी ये t है ना? हाँ सर यही है वो माइनस, है ना? ये यस यही। dt के टर्म्स में इट मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा, d ई टू द पावर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे e, क्योंकि इसको टी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन पता है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे टी स्क्वायर के टर्म्स में, वो एक्स हो गया, है ना? अब क्या करेंगे डी टी स्क्वायर का डी टी के टर्म्स में, क्योंकि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। ग्राफ क्या होगा? क्या e टू पावर माइनस टी स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ पे नहीं जाते हैं, ग्राफ से क्या डिफ्रेंशिएट करना है। अगर ग्राफ देखना भी चाहते हो तो ई टू द पावर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
Yes, sir. अगर इसमें y और t के टर्म्स में या x और t के टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू देखना ना, e टू द पावर क्या होगा t स्क्वायर, तो ये तो सिमेट्रिक होगा ना, जो राइट साइड जाएगा वही लेफ्ट साइड जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो खैर इस पे नहीं आते हैं, रफली एक दो पॉइंट पुट करके देख लेना है। इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू -1 पे क्या हो रहा है, तो नेचर पता चल जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x का एक डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो माइनस e टू द पावर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका 2t आ जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 2t प्लस 1। अब इसको dy बाई dt फाइंड करना है, तो tan x का है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कैपिटल X मानना है, तो ये 2t प्लस 1 के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, d 2t Yes, sir. प्लस 1 dt। ये डायरेक्टली लिखना नहीं है, इतना डायरेक्टली करना है। तो ये देखो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 2t 2t plus प्लस 1 का 1 का, whole square into 2. और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है ना, 2t का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये जो आया 2 बाई क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर 4t प्लस plus 4t प्लस 4t. 2 आ जाएगा, है ना। इट मीन्स 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब डिवाइड कर दो, dy बाई dt को ऊपर रखना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, सो dy बाई dx करोगे तो ये वाले डिनोमिनेटर में चल जाएंगे, 1 बाई 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस e टू द पावर So t वहाँ पे स्क्वायर, माइनस था t e to the power minus t square, तो सब वो ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, ये e टू द पावर t स्क्वायर 2t हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई 2t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये वाले ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ रहेगा e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, यही ना। So वो पहले से माइनस था, वो अभी माइनस नहीं है, वो आप अच्छा माइनस पहले से ही था, छोड़िए। Yes sir. अच्छा क्वेश्चन में दिए थे माइनस टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस नहीं था ना, ये माइनस नहीं Yes था, sir. तो चलो ठीक है, ये माइनस था तो ये माइनस के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये तो आएगा यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर आएगा, टी के टर्म्स में करेंगे तो माइनस 2t, ये तो आ जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यही ना। Yes sir, यही। तो माइनस तो बाहर आएगा ही, अच्छा तो ये प्लस में चला जाएगा, यही ना, यहाँ Yes sir. माइनस था। ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आंसर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें होमवर्क में दे देता हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t, है ना, a ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से dy बाई dx फाइंड करना है, क्या होगा जो बन जाएगा आंसर, ये इसका है जो माइनस sir. y बाई एक्स, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रहा हूं तो यहाँ पे देना पड़ेगा कि मैच तो करना चाहिए। देन x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये सब जगह क्वेश्चन मिल जाएगा। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, अब यहाँ से dy बाई dx, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है। आंसर कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, थर्ड नंबर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t बाई
1 माइनस टी स्क्वायर। सर तो इसमें प्रॉपर्टी यूज dy करना है। हाँ dy बाई डी एक्स प्रॉपर्टीज अच्छा बता देता हूँ इसमें 1 ठीक है। ये सर इसको हम देखो लोग साइन एक्स अब मान देखो लेते हैं। इसमें क्या करोगे, ये होता है ऑलवेज, अभी इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है उसको लिखते हैं क्या, एक्स लिखते हैं। X. इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो आता है उसको लिखते हैं एक्स लिखते X. हैं। टाइन इनवर्स टाइन एक्स जो होता है उसको एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, वो कंडीशन पे होता है। यहाँ पे एक्स पे जो कंडीशन देंगे तो किस क्या होगा जी, 0 to π/2। इसमें माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होना चाहिए। यहाँ पे जो जाएगा वो क्या होना चाहिए, 0 टू पाई। क्यों होगा जो बता देता हूँ। पाई यहाँ पे माइनस पाई बाई टू ओपन इंटरवल होगा, यहाँ इक्वल नहीं लगा रहा हूँ। पाई बाई π/2। क्यों होगा, वो डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। अगर कुछ और रहेगा तो उसका ग्राफ बता देता हूँ तीनों के लिए, वहां से लिख सकते हो। देखो साइन इनवर्स एक्स है रहता था, इसका क्या बताए थे कि जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा कि नहीं, तो वही तो लिखे हैं। यहाँ कुछ भी रहे कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो साइन इनवर्स कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स जैसे ही आया तो इसका हम लोग देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है ना। ये सुनो, यहाँ पे एक्स पे देखेंगे तो एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बट आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं जी, क्योंकि कुछ भी रखेंगे तो Yes, sir. साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स पे देखते हैं माइनस 1 to 1 के बीच में होना चाहिए, और माइनस 1 भी होना चाहिए 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो और ये पता है कि इसका जो टोटल का रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा। क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही क्या होता है, साइन एक्स 1 1 ऑन टू होता है, साइन एक्स 1 1 ऑन टू होता है। कॉस एक्स के साथ चलेंगे तो 0 से पाई के बीच में 1 1 ऑन टू होता है, मीन्स बाइजेक्टिव होता है, इसलिए उसका Yes, इनवर्स sir. फंक्शन 0 से पाई में ही होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा। यहाँ बता रहा है कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बट फाइनली साइन इनवर्स है यहाँ पे, यहाँ साइन इनवर्स कैपिटल एक्स मान लो, तो साइन इनवर्स आने के कारण इसका वैल्यू जो होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में होगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। कुछ चेंजेज होता है तो उसका ग्राफ बता दूंगा, ग्राफ याद रखना तो बन जाएगा क्वेश्चन फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं। अच्छा हाँ, इसमें क्या करोगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए तो t इज इक्वल टू क्या करोगे, ये देखो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर Sin के फॉर्म alpha. में है, तो t इज इक्वल टू साइन अल्फा, बहुत मार खाएगा। Sorry, sir. Tan alpha. हाँ tan अल्फा, तो हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो उसका क्या होता है तो साइन हम t माइनस अल्फा होना होता है। चाहिए। कहाँ मार खाएगा, Sir, साइन 2x इज इक्वल टू tan क्या alpha. होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, और Yes, sir. tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसके अकॉर्डिंग वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो tan अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में, फिर अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। कंडीशन वाले क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली तुमको डिफरेंशिएट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करके जो आएगा फिर रीसब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। समझ में आया ना। Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम और भी दे देता हूँ। कौन सा नंबर था ये, 3 नंबर 4। इतना बना लोगे तो सफिशिएंट होगा, और कुछ प्रैक्टिस कर लेना। x इज इक्वल टू ए 1 प्लस या t दे दो t प्लस 1 बाई टी, y इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 1 बाई टी। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई लाना है। देखो a नहीं आ रहा है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट भी करना है,
ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. देन 5th नंबर में x इज इक्वल टू a से क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, देन dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे। देखो a नहीं आ रहा है तो a को तुमको एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे वो देख लेना, ठीक है। बन जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बना लेना, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू f ऑफ t if dy by dx इज इक्वल टू dy by dx नहीं, यहाँ पे dy by dt इज इक्वल टू 2 and x is equal to 3 at t is equal to 0, then find the value of dx by dt at t is equal to 0। क्वेश्चन कंप्लीट है ना। y x if dy by dt is equal to 2 and x is equal to 3 at t is equal to 0, then find value of dx by dt at t is equal to 0। हो जाएगा। हेलो Sir, try करेंगे। ठीक है, ट्राई करना। उसके बाद थोड़ा इनवर्स का बता देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन x, तो देखो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, y का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा डोमेन। तो इसका ग्राफ ऐसे ध्यान में रखना। अरविंद याद है ना? Yes, sir. इसका ग्राफ याद रखोगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई, देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लाइन हो जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू ग्राफ जो होगा वो इस तरह से जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, इस तरह से चलता जाएगा। अद्वैत Yes, sir. याद है ना जी? तो ये ध्यान देना, ये जो वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 2, ये जो वैल्यू है पाई बाई 2, ठीक है। ये लाइन y इज इक्वल टू x, इस लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, तो ये पाई कॉमा 0, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पाई, है ना, कॉमा 0, तो 2 पाई। समझ में आ रहा है? अगर इस लाइन का इक्वेशन देखोगे Yes, sir. तो इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, क्योंकि ये पाई पाई। कॉमा 0 पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट यूज करना। स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप इज इक्वल टू -1, और इस तरह से है, इसका स्लोप का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, अदरवाइज शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखना इसका यूज कब होता है, कि सपोज ध्यान रखना कि y इज इक्वल टू क्या है, अगर इस तरह से दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा, और अगर थीटा का वैल्यू दे दिया गया है यहाँ पे कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में है ना, इस तरह से कोई भी हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू पाई से पाई बाई 2 से पाई के बीच में,
2π/3 ले लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये ओपन कर देंगे थीटा ही आ जाएगा, तो 2π/3 यहाँ पे लिख दे, जो कि 2π/3 π/2 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये तो गलत होने जा रहा है। तो अब ये देखना है कि 2π/3 कहाँ पे जा रहा है, तो 2π/3 इस लाइन पे जा रहा है ना, ये सुनो, यही होगा ना, Yes, पाई sir. से छोटा यहाँ पे Yes. जा रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन है Minus -x x प्लस plus pi. पाई। तो अब Pi. ये पुट कर दो, अब -x प्लस पाई है, तो -x के जगह पे क्या करोगे, 2π/3 -2π/3 प्लस पाई। अब ये वैल्यू कितना आ गया जी, π/3 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये पता है, इसके करस्पॉन्डिंग, ये तो पता था कि पाई से स्मॉलर वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग π/3 दे दिया। अगर पाई से ज्यादा रहता है, समवेयर यहाँ पे रहता, और ये 3π/2 से स्मॉलर वैल्यू रहता, तो ये दिख रहा है कि इस पे जाता, निगेटिव वैल्यू आ जाता उसका। समझ में आ गया ना। अगर सपोज दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3, अगर इसको ओपन करना है तो बताओ 3 मीन्स क्या है, वो रेडियन में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि जो ग्राफ है वो -π/2 से इस तरह से जाता है, So pi minus 3. इस तरह से ग्राफ बना लेना है ना। ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। देखो 3 है, 3 रेडियन, तो 3 × 57 रफली करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लेस देन 180 डिग्री, लेस देन पाई, Yes, ये sir. सुनो, जस्ट लेस Greater देन than pi पाई by है 2. मतलब, हाँ ग्रेटर देन π/2 मत, वो 1 कितना आ रहा है, 7 × 3 171 डिग्री के आसपास आ रहा है, रफ एक ये आइडिया है ना, रफली इतना आएगा Yes, sir. 171 डिग्री। तो 171 डिग्री समवेयर यहाँ पे जा रहा है, तो अगर इसका देखोगे तो क्या होगा, ये वाले लाइन का Pi इक्वेशन minus y इज 3. इक्वल टू -x प्लस क्या होगा पाई, तो -x के जगह पे क्या रखोगे, ये 3 रखोगे, 3. तो -3 प्लस पाई। समझ में आया आंशिका, थोड़ा बहुत sir. आंशिका, देवांशु, यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना। तो इस तरह से ये ग्राफ याद रखना है ना। ग्राफ किस तरह से आता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे डिराइव किया जाता है। चलो So तो cos inverse cos x ऐसा रहेगा, फिर sin tan inverse tan x, उसका भी अलग अलग ग्राफ है. हाँ, कॉस बता देता हूँ, कॉस इनवर्स फिलहाल के लिए ये याद रहे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 to पाई के बीच में, Pi. सॉरी 0 to पाई, ये तो आइडिया है ना, Yes. क्योंकि 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स क्या होता है, 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स 1/2 होता है, डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसलिए क्या होगा, x एक्सिस में वो चलता चला जाएगा ग्राफ। अब इसका जो ग्राफ होगा वो ध्यान में रखना कि x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया 0 से पाई के बीच में, तो इस तरह ये पाई लाइन हो गया, है ना, y इज इक्वल टू पाई। अब देखो इसमें 0 से स्टार्ट, इस तरह से स्टार्ट, याद रखना बहुत इजी है। कैसे? ये पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, 4π, -π, -2π। अरे ये ग्राफ याद करोगे तो नहीं याद हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई पे ऐसे भी y इज इक्वल टू एक्स ही लाइन होता है स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगा जो इंटरसेक्ट पाई पे ही करेगा, फिर इस तरह से करना है, निगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, है ना। ठीक, ग्राफ मतलब बनाएंगे, भूल गए ग्राफ तो खुद से बना के सकते हैं। तो बाद में बताऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा, तो हालांकि तुमको याद ही करना है, बनाने में बहुत टाइम वहां पे होगा ना, कि वो तो ग्राफ तो एग्जैक्टली याद होना चाहिए क्वेश्चंस बनाने में, किस तरह से जाता है, ठीक है। बाकी वो जनरल इक्वेशन का ये, इसको बनाने के लिए इस तरह से कर सकते हो कि cos y हो जाएगा और cos x हो जाएगा। अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट यूज करो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस x, है ना। अब n का वैल्यू लेते जाओ, ये तो 0 से पाई के बीच में ही जाएगा,
ये फिक्स कर लेना 0 से पाई, और देन लाइन का इक्वेशन यहाँ से आते चला जाएगा। ठीक है, यस सर। अब ध्यान दो, अब ये जो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे है, तो ये वाले क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, एक्स ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 2 एक्स पाई है। प्लस 2 पाई। यस इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस माइनस 2 3 पाई, 2 पाई। 2 पाई, जहाँ पे एक्स Yes, एक्सिस sir, को yes. इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो y इज इक्वल टू अगर ये रहा cos इनवर्स cos 20 है ना, 20, चलो वो ज्यादा नहीं, बस इजी करने के लिए 5 ही रहा, 5 रेडियन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो 5 रेडियन इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू So 2 pi 57, minus 5. तो 5 इंटू 57 अप्रोक्सीमेटली लेस देन 300 आएगा कि नहीं, ये Yes, sir. 300 से कितना कम आएगा, 285 आएगा, ये सुनो रफली ये इक्वल होगा, सब डायरेक्ट पाई का वैल्यू ही 285, याद कर लेंगे। हाँ पाई का So वैल्यू, 3.2 so 3.14 और 6.28 के बीच में ये। हाँ वैसे भी देख सकते हो, पाई ये क्या हो जाएगा, पाई 3 पॉइंट, अच्छा इसके बीच में है ना, 2 पाई और Yes, पाई sir. के बीच में, तो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो यहाँ रख लो -5 और प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई, समझ में आ 2 गया pi. देवांशु? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, अब इसका ग्राफ याद रखने के लिए बिल्कुल किसके तरह होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स के तरह होता है ना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में, y इज इक्वल टू -π/2, इसमें नहीं थोड़ा चेंजेज होता है, ये इस तरह से जाएगा, ये ओपन होता है ना, ये π/2 लाइन हो गया, और यहाँ पे इस तरह से, अरविंद यस सर। कुछ ऐसा ही होता है ना, यस सर। ये π/2 है, ये 3π/2 है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, तो ये याद रखना, ठीक है, हो जाएगा याद? Yes, sir. Try करें। हाँ ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, ये याद रखना है। तो सेम वही, अगर tan इनवर्स tan 3 अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो बताओ 3 कहाँ पे जाएगा, So pi minus तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है, so pi minus 3. x माइनस So पाई है इसका ना, इस लाइन का yes, sir. y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, इसी तरह से चलता जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। So ठीक है? pi minus 3. नहीं Okay, yes, yes, sir, yes. x के जगह पे वो रखेंगे ना, तो चलो इस तरह से ध्यान में रखना, अब डिफ्रेंशिएट करना है तुमको इस तरह से, एक एग्जांपल दे देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिख दिया साइन x, है ना, और x का जो रेंज है वो बोल दिया 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, तो बताओ dy/dx क्या आएगा, बोलो। Yes, sir. आंशिका, संचिता So बोलो, ग्राफ से इजी हो जा रहा था देख के। अर्पित आंसर बताओ। 1 1 होगा -1 होगा, ग्राफ तुमको देखना है, ग्राफ इसका क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बोलना है आंख बंद करके, ग्राफ इस तरह से जाता है ना, तो ये क्या है, x का जो वैल्यू है वो 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, तो ये ओके ठीक है,
पाई/2 आएगा, 3 पाई/2 आएगा, सही है। ठीक ना। इसके लिए देखो ये जो ये ओपन यहाँ पे होगा वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस, ये देखो 0 पे, पाई पे, ये 2 पाई पे, तो 2 पाई। अब डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुड, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, तो उसको ओपन करना है तो कंडीशन के साथ ओपन होता है। बाकी सब फॉर्मूले के लिए बता दूंगा। अगर यहाँ पे, चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही आगे का बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन इसका कर लो। अच्छा, और ये ध्यान रखना कि ऐसा आएगा तो नहीं, साइन, ये साइन इनवर्स एक्स, अगर इसका रहेगा तो देखो इसमें डोमेन अगर फाइंड करोगे तो डोमेन यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ x बिलोंग्स टू आर आएगा, वो t ऐसा रहेगा, t ट्रिग्नोमेट्रिक पे यहाँ इनवर्स रहेंगे और यहाँ पे t आता है, वो ध्यान रखना। उसके लिए ये सब ग्राफ बताएं। इस तरह से रहेगा तो ऐसा ग्राफ नहीं जाएगा। ये डोमेन इसका जो है वो क्या होगा, बोलो। -5. -1 to -2 sir, fine. -1 to 1, Yes sir. है ना। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स ओपन होगा, y इज इक्वल टू एक्स ओपन होगा, तो dy/dx इसके लिए ऑलवेज 1 ही आएंगे, ऑलवेज, क्योंकि डोमेन -1 से 1 के बीच में। ग्राफ इसका बनाओगे तो इस तरह से ग्राफ जाएगा, 1, ये -1, ठीक है। तो इसके कंफ्यूज Yes, नहीं sir. होना है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यहाँ पे डोमेन फाइंड करोगे, दिस इज इक्वल टू x ही होगा। डोमेन सिर्फ लिख देना है -1 से 1 के बीच में, है ना, कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. ना। No, sir. चलो, तो dy/dx 1 ही आएगा। चलो, ठीक है। tan के केस में, sec के केस में, जैसे y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, अब इसका डोमेन बताओ, -∞ से, इसके बारे में सोचना है ना, आगे के बारे में सोचना नहीं है। -1 -∞ और ये क्या हो union जाएगा, 1 1 to से infinity. इन्फिनिटी यूनियन, है ना। तो इसका जो y इज इक्वल टू इसका होगा x होगा, इसका भी। अब Yes, ग्राफ sir. बनाओगे तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू x है, -1 से 1 के बीच में हटा दो। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, equality, कोई दिक्कत नहीं ना, तो No, कंफ्यूज sir. नहीं होना है। अब ध्यान दो, 1 मिनट, एक प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है, आप थोड़ा इसमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, है ना, cos 2x, देन फाइंड dy/dx। x के बारे में, x लाइज बिटवीन पाई/2 से पाई तक, बताओ तो क्या आएगा, आंसर बताओ। Sorry. So tan inverse tan square x का क्या होगा? tan इनवर्स tan स्क्वायर x आ रहा है क्या? अच्छा, तो सॉरी, इसमें स्क्वायर रूट लगा दो अगर वैसा आ रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं ना, No. स्क्वायर रूट लगा दो।
तो स्क्वायर रूट लगाओगे ना, तो इसको 0 कर दो और इसको π/2 कर दो, सर चेंज तो कर 1 दिया। होगा 1 होगा। सर tan इनवर्स का सारा तो 1 ही पे जा रहा था इसमें। अच्छा, ये 0 से पाई कर देना। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, dy/dx Yes, इज sir. इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, गुड। अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका कुछ और प्रॉब्लम बताना है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका रहेगा तो फाइंड कर लेना, dy/dx क्या आएगा जो, वो देख लेना, है ना। कुछ बता दूंगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं कब जो, एंड कुछ इसका क्वेश्चंस बताना है नेक्स्ट क्लास में। ट्राई करना एक बार इनवर्स। सर 1/2 होगा। 1/2, गुड, 1/2। देखो ITF का सिर्फ फॉर्मूला देखने बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स A प्लस माइनस, कंडीशन नहीं देखना है अभी, वो कंडीशन मैं बता दूंगा। साइन इनवर्स B का tan इनवर्स A प्लस माइनस tan इनवर्स B का, उसके बाद देख करके आना है कॉस इनवर्स A प्लस माइनस कॉस इनवर्स B का, देन 2 साइन इनवर्स A 2 tan इनवर्स A 2 cos इनवर्स A, एंड एक और 3 साइन इनवर्स A का। बस इतना फॉर्मूला देख करके आना, जो होमवर्क दिए हैं वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कवर कर देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ भी, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस सर ये तो इसके फॉर्मूला बाद देख के आना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचेगा? हाँ बहुत, हाँ बचेगा ही, कंडीशन वाले ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, वो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर भी ये देख करके आना सिर्फ फॉर्मूला, अगर उसमें दिक्कत होगा तो वो कंडीशन वाले बाद में बताएंगे, फिर फॉर्मूला भी देख लेना, ठीक है। अगर फॉर्मूला Yes. देख लोगे तो ट्राई करना उसी पे फॉर्मूला यूज करके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ से फाइंड करना है कि dy/dx क्या होगा, ठीक है। चलो एक ये दे दिए, एक और लिख लो, ये होमवर्क में ही रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो ठीक है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x, तो यहाँ भी इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी dy/dx। पार्ट से आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो, देखो पूछा जाता है तो ITF वाले कॉन्सेप्ट यूज करके, और नहीं तो अभी तक जो क्वेश्चंस आया है वो इनवर्स फंक्शन वाले का, यस सर। या तुमको इम्प्लिसिट फंक्शन वाले में भी आता है कि थीटा इज इक्वल टू, जैसे एक क्वेश्चन में दिए थे ना π/3 फाइंड करना है, अच्छा वो पैरामेट्रिक वाले में दिए थे, उसमें y'0 का वैल्यू क्या होगा, एक क्वेश्चन दिए थे, उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हाँ सब्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, वो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, कब क्या एज्यूम करना है वो। चलो ठीक है, सर डबल Yes. डिफरेंशिएशन वाला कैसे बनाएंगे? हाँ तो वो बताऊंगा ना, अभी बहुत बताना है, अभी बताना है, ठीक है, एक क्लास और लगेगा इसमें। सो जो फंक्शन का टॉपिक बाकी था होमोजेनियस वाला, वो बता दीजिए। अच्छा होमोजेनियस वाले में तो बताया हूँ ना। नहीं सर, आप बोले से बताएंगे पर टाइम नहीं मिला। होमोजेनियस में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे फंक्शन जो रहेगा वो थ्रू आउट, जैसे 5x, y हुआ तो डिग्री, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर दे दिए, y टू द पावर 4 दे दिए, फिर x क्यूब y दे दिए, ठीक है। तो सम ऑफ जो वेरिएबल का इंडेक्स होगा वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। यहाँ देखो
2 प्लस 2 करेंगे। वेरिएबल क्या है? सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में रहा तो उस केस में कैसे करते हैं? वो क्वेश्चन था बुकलेट में, उसमें समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार, या तो नेक्स्ट क्लास में बोलना, नहीं तो ग्रुप में सेंड कर देना। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक्स एंड वाई है, तो सम ऑफ जो इंडेक्स आएगा इसमें होमोजेनियस में, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम थ्रू आउट, मस्ट बी सेम थ्रू आउट। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? No, या sir. देखो, या हो सकता है फाइव एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई, अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे अगर 2 आ रहा है सम ऑफ वेरिएबल इंडेक्स का, अगर n इज Yes, इक्वल टू sir. 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी n इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं, मींस कैंसिल आउट अक्सर हो नहीं जाना आया चाहिए। तो नहीं आया तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। अगर कुछ g यहाँ पे x कॉमा y इस तरह से है तो 2 तो 2, 4 तो 4, 4 तो 4, है ना? इस तरह से 2 तो 2, 6 तो 6, 3 तो 3, 3 तो 3, तो इस तरह से तभी। सर अगर ट्रिगो टर्म में रहा तो ट्रिग्नोमेट्री में देखना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स के टर्म्स में होता है, एक्स और वाई के टर्म्स में, वो देखेंगे Yes, sir. क्वेश्चन वगैरह तो। ठीक है, बताऊंगा। सर ऐसे sin जनरली x का डिग्री कॉन्सेप्ट लेते हैं यही हम लोग क्या? साइन sin एक्स x का का डिग्री ले सकते हो, हाँ क्यों नहीं। उसको सर अगर कितना होता है साइन एक्स उसका? को वेरिएबल मान सकते हो तो, और साइन एक्स का डिग्री Yes, sir. साइन एक्स के डिग्री में तो एक्स कॉमा वाई उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा ना, है एक्स एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई सपोज वाई tan एक्स, है ना। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल या ये जो होगा वो उसको नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे एक्स, अच्छा एक्स मीटर में, हाँ तो अगर होमोजेनियस टाइप के रहेंगे तो एक्स वाई वाई इस तरह से रहेगा, एक्स वाई वाई दे सकते हो, है ना। अगर ये मीटर वाई मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, इसका इसका डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो ये होमोजेनियस आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? इस तरह से होमोजेनियस बोलो, वो ध्यान में रखना। ठीक है, सर 10x by y होना चाहिए। एक्स वाई वाई या वाई बाई एक्स जो भी हो, ठीक है, Yes, sir. तब ले लोगे। ठीक है, तो Yes, sir. अब हो सकता है बन जाए, ट्राई करना, है ना। Yes, sir. तो Thank ये you, sir. होमोजेनियस आ जाएगा। चलो बाय बाय, ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस का डेफिनेशन दूसरे तरह से किया जाता है कि जैसे y इज इक्वल टू क्या करना है, एक्स टी पुट कर लेना, है ना। तो t बाहर आ जाना चाहिए, जो फाइनली आएगा वो क्या होगा, या तो t टू द पावर n, जीरो भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स के टर्म्स में चला जाएगा, इस तरह से t बाहर आ जाएगा, g x कॉमा y होगा जो। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर एक्स टी पुट कर रहे हैं तो इस तरह से डिफिनेशन में भी देखोगे कि t है जो बाहर आ जाएगा थ्रू आउट, है ना, इधर t नहीं बचेगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा तो वहां पे t टू द पावर 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही है लिनियर फॉर्म में दिया हुआ है तो t टू द पावर n मींस टी स्क्वायर टी क्यूब टी 4 इस तरह से, और जो बाकी फंक्शन बचेंगे वो ओनली x का बचेंगे। समझ में आया? Yes, sir. सर ट्राई करते हैं। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जो होमवर्क दिए हैं वो कंप्लीट करके आना, फिर तुमको इनवर्स वाले बना लेना। ओके, ये किसका सर हम लोग को कलाकारी है ये? इनवर्स पूरे कैलकुलस के बाद बताइएगा। हाँ, कैलकुलस के बाद ही पढ़ाऊंगा। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। नहीं, चलो ठीक है, तो बाय बाय। Thank you, थैंक sir. यू सर।
थैंक यू ओके सर।